नमस्ते। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ ये सुंदर अवसर के लिए। आशा और प्रार्थना करती हूँ कि आप नियमित रूप से प्रभु का वाक्य सुन रहे हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। आइए बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं जो आप दानियल 6 अध्याय 10 पद में देख सकते हैं। ऐसा लिखा गया है, जब दानियल ने जाना कि यह आज्ञा लिखी गई है, वह अपने घर ऊपर की अटारी में गया, जहां खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी। वह दिन में 3 बार घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता और अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता था, जैसे वो पहले करता आया था। दानियल की कहानी एक हिब्रू युवक की कहानी है। दानियल ने अपने पूरे जीवन में अपने विश्वास और परमेश्वर के प्रति निष्ठा बनाए रखी। उसे शेरों के मान में डाल दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया। दानियल की कहानी निष्ठा, साहस और परमेश्वर की शक्ति का प्रमाण है। वो जानता था कि उसका परमेश्वर कौन है। उसने इज़राइल के परमेश्वर के सामर्थ्य कार्यों के बारे में पढ़ा था। इसी कारण दानियल को पूरा विश्वास था कि परमेश्वर उसके साथ है। दानियल और उसके मित्र हमेशा असंभव कार्य पर कर पाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि परमेश्वर उन्हें बचाएंगे। दानियल अपने कमरे में दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, इसीलिए ये उसके लिए कठिन नहीं था। वह निडर होकर शेरों का सामना कर सका, क्योंकि वो प्रतिदिन परमेश्वर से संवाद करता था। परमेश्वर ने दानियल को शेरों की मान से बचाया। सचमुच हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वह अद्भुत है। वह हमेशा हमें कठिन परिस्थितियों से निकालता है जब हम उसे पुकारते हैं। हमें सबसे अधिक आवश्यकता है उसके साथ एक संबंध की, न कि किसी सपने की पूर्ति की। परमेश्वर आपके हृदय की गहराई तक की पुकार जानता है। वो सुनता है जब आप अपने बच्चों के विवाह और भविष्य के सपनों के बारे में प्रार्थना करते हैं, और वो चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें। परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छा और अद्भुत योजना बनाई है। आपको अनदेखा नहीं किया जा रहा है, आपको सुरक्षित रखा जा रहा है, आपको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। परमेश्वर आपके सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखता है। यहोवा के सम्मुख शांत रहो और धैर्य से उसकी बाट जोहते रहो, जो हम भजन संहिता 37 पर 7 पद में देखते हैं। परमेश्वर का समय हमारा समय नहीं है, और परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है। परमेश्वर के मार्ग बेहतर है, उसके मार्ग हमारे भले और उसकी महिमा के लिए। उसके मार्ग पाप और स्वार्थ से मुक्त है। इसीलिए जब हम और तुम प्रार्थना करते हैं, याद रखिए परमेश्वर सुन रहा है, और वो हमसे सही उत्तर के लिए भरोसा कर सकते हैं। प्रतीक्षा का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने तुम्हें नहीं सुना। प्रतीक्षा का अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर हमें नहीं सुनते हैं। प्रार्थना मसीह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। बिना रोके प्रार्थना करने का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर चाहता है कि हम 24 घंटे प्रार्थना ही करें। इसका अर्थ ये है कि हम जहां भी हो और परिस्थिति जैसी भी हो, हम तुरंत परमेश्वर को पुकारें। परमेश्वर सर्वव्यापी है, वो हर समय हमारी प्रार्थना सुनता है। कई बार मैंने परमेश्वर के सामने अपनी समस्याएं रखी और देखा कि मेरी प्रार्थनाएं पूरी हुई। हम सबको ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आप जानते हैं कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हम जानते हैं कि केवल आप ही हमें इससे पार करा सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि और आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देंगे। याद रखिए,
परमेश्वर से कोई भी प्रार्थना छूटती नहीं, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं जब वो न सुन रहा हो। परमेश्वर ने तुम्हें 10 साल पहले सुना था, उसने तुम्हें पिछले सप्ताह सुना था और वो अभी तुम्हें सुन रहा है। वह तुम्हें कल भी सुनेगा, क्योंकि वो पहले से ही सुन रहा है। सच तो ये है कि वो इतने ध्यान से सुन रहा है कि उसे पहले से ही पता है कि तुम क्या कहने वाले हो, क्योंकि वो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब हम अंधेरे में बाहर चलते हैं या स्कूल की गलियों में चलते हैं, तब भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। जब हमें ये नहीं पता होता है कि क्या कहना है, या जब हम खुद को अकेला महसूस करते हैं, हर बार वो तुम्हें सुनता है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के बारे में जो धीमी आवाज में की गई प्रार्थनाएं हैं, चाहे वे हो जो हमारे होठों तक पहुंचती है या वे जो नहीं पहुंचती, वो सब सुनता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे की रोटी मांगने पर पत्थर नहीं देता, वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कोई अच्छी चीज देने से नहीं रोकेगा। प्रार्थना करो, विश्वास करो और संदेह मत करो। विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है और प्रार्थना परिस्थितियों को बदल सकती है। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।